Life is a journey towards destination. It fills our heart with joy. Our journey is an epic. We are going towards a place which is hidden place to explore. ये ऐसी जगह है यम्बर तलवारी जो एक हिल टॉप पे मौजूद है। लोग अक्सर यहाँ आते हैं और नेचर से जुड़ जाते हैं। है तो एक छोटी सी गाँव जो कि ऑलमोस्ट 1000 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए एक बड़ी और अच्छी जगह है। When we stepped our first foot here, we excited with joy, then we moved forward to explore it. जर्नी में हम 4 बंदे थे जो फुल्ली साउंडेड थे एक्सप्लोर करने के लिए, और सफ़र हमने ऊपर तक गाड़ी में की और तकरीबन 30 मिनट लगते हैं ऊपर तक जाने में। ट्रैकिंग शुरू हुई और हम चल पड़े सफ़र की ओर। रास्ता दिलचस्प था लेकिन कठिन भी था। चलना कहीं कहीं पे महाल हो जाता था, लेकिन हमने जो डिसाइड कर लिया था शायद ही हम रुकने वाले थे। सफ़र बढ़ता गया और रफ़ीक साहब साथ देते रहे, और एक जगह पे हमने खाने का दस्तरखान बिछाया, और इसके बाद खाने के बाद थोड़ी ही एनर्जी मिली और हमने अपना जर्नी जारी रखा। सफ़र के दौरान हमें एक गुफा मिली जो कि बहुत ही गहरा थी और भयानक भी। हमने कोशिश की अंदर जाने में, लेकिन नीचे तक नहीं जा पाया। और अब आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A very good morning from the lush green meadows of यम्बर तलवारी। यम्बर तलवारी जो कि सोपोर तहसील डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है, और दिस व्लॉग विल बी मोर नॉलेजेबल बट लेस एंटरटेनमेंट। यम्बर तलवारी जो कि एक छोटा सा गाँव है एट अपर हिल्स वायर वी आर एट राइट नाउ। हमारे साथ है मिस्टर रफ़ीक सर, मिस्टर सिराज सर और एक छोटा सा लड़का जो हमें गाइड करेंगे पूरे जर्नी में। यहाँ पे आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पर। हम इस वक्त पैदल चल रहे हैं, ऊंची ऊंची पीक्स पे जा रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि हम पैदल चल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक तो यहाँ पे रिफ्रेश्ड एनवायरनमेंट है। बिल्कुल। ये जो ठंडी लहरें यहाँ पे आती है, जितनी इंसान को यहाँ पे थकान होती है उससे कहीं ज़्यादा इंसान यहाँ पे कंटिन्यूसली रिफ्रेश होता जा रहा है। बिल्कुल। और एक बात की, जो ब्लड है अंदर से कि ये भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये सर्कुलेट हो जाता है। और बिल्कुल यहाँ पर ये तो एक साइंटिफिक डिस्कवरी है कि जब भी हम ऊंचाइयों पे जाते हैं तो हमारा ब्लड जो है ये डबल हो जाता है ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी अपनी रफ्तार में है। बिल्कुल, बहुत ही हैक्टिक। अभी मेरा सांस चढ़ रहा है। अभी हमारे 2 बंदे पता नहीं कहाँ पे खो गए हैं, हमारे आगे थे। कहीं से सिटी हमें सुनने को मिलती है, यही कहीं है जी। हाँ, वो शायद वो हमें वो देखिए वो कहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ के हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अलग ही दुनिया में आए हैं, पुरसुकून। जी। हमने आज तक किताबों में पढ़ा था कि जंगलों में चरिंद परिंद होते हैं, उनकी मीठी आवाज़ें, सुरीली आवाज़ों से इंसान बहुत ही खुश होता है, पुरसुकून माहौल महसूस करता है। बिल्कुल हम उसी माहौल में इस वक्त है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किताबों में कितना मज़ा है और असल में वहाँ पे जाके पहुँच जाना, फिर उस जगह का लुत्फ़ उठाना, तो कितना मज़ा वहाँ पे होगा। बहुत मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो इलाका है, ये जो गाँव है, इसको हम मीडोज के नाम से भी जाना जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको मीडोज क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रीनरी दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और आप व्यू चेक कर सकते हैं, 1 मिनट।
अगर कोई नया यहाँ पे आने वाला होगा, आना चाहता होगा, प्लान में होगा उसे, तो यहाँ पे आके मैं उसको ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सामने यहाँ पर अगर वो देखे, ये ठीक ग्राउंड से जब हम आते हैं दूसरे प्लेन एरिया की ओर, वहाँ पर बिल्कुल सीढ़ियों वाला व्यू है, तो वहाँ पर आपको नीचे उतरने में आसानी हो सकती है। मैं आगे आगे जाऊँगा तो तारिक साहब हमें दिखा सकते हैं कि कैसा व्यू यहाँ पर, वो कितना आसान यहाँ से उतरना, नीचे उतरना है, ताकि हम उस प्लेन वाले एरिया में जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी अभी हम गुफा की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि वो गुफा कैसा हो, और इसको भी एक्सप्लोर करना है कि इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी। हम यहाँ पे अचानक मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम गुफा के बिल्कुल नज़दीक है, वहीं की ओर हम जा रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं। ये गुफा बिल्कुल नज़दीक है, आप बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। है ना, एक गुफा है ना, यही वो गुफा है। हाँ जी, यही वो गुफा है जिसके बारे में सिराज सर ने हमें अचानक ये गुफा दिखाया, नहीं तो हम आगे चलते। तो अभी हम इसको भी एक्सप्लोर करें। ये जो गुफा है ना, ये यमरदलवारी के टॉप पर है, और यमरदलवारी जो है ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है ना, डिस्ट्रिक्ट बारामूला सोपोर की तहसील में। और यहाँ पे आप आ सकते हैं और इस गुफा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके मैं आ रहा हूँ ना। जी सर, रफ़ीक साहब मुझे बताइए इस केव के बारे में। जी ये गुफा यहाँ पे है। आज तक हमने सुना था कि यहाँ पर इस पहाड़ी में कहीं पे गुफा है। आज हम बिल्कुल यहाँ पे आए हैं। ये बंदा यहाँ पर है जो सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा है, सिराज सर। उसी की वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना। ये आप मान लीजिए, ये हमारा सेकंड गाइड है जी। तो यहाँ पर इसके पीछे हम आए हैं। ये वो गुफा है यहाँ की लोकल्स के अनुसार, और यहाँ पर हमारे साथ ये छोटा गाइड हमारे साथ है। तो इसका मानना है कि ये जो गुफा है ये अंदर ही अंदर कहीं जाके झील वलूर के साथ मिलती है। अभी कितना सच है, कितना ये तो नहीं बता सकते, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ तक लोगों का मानना है हम वही इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाते। चलो ठीक है, हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन जा सकते हैं या नहीं, ये खतरों से भरा है, पता नहीं अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन लेट मी ट्राई फर्स्ट, है ना। लेकिन एहतियात कोशिश तो करते हैं, एहतियात से। बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। हो सकती है, इसकी डेप्थ हो सकती है, लेकिन असल में जो प्रोफेशनल एक्सप्लोर होगा वही इसको एक्सप्लोर कर। हाँ बिल्कुल, मैं भी थोड़ा बहुत ट्राई कर सकता। इसके अंदर क्या है इतना तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। ये देखिए, ओह माय गॉड। जी वी शुड लीव परफेक्टली सर। लेकिन सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये आप देखिए, यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है। मतलब आप अकेले यहाँ पे नहीं आ सकते, है ना। रफ़ीक साहब कहाँ गए? जी अकेले आ सकते हैं यहाँ पर। हम तो ना सिर्फ उस गुफा पे अकेले आ सकते हैं, ना भी इन पहाड़ियों पे अकेले आ सकते हैं, क्योंकि जोखिम भरा और खतरे से जोखिम भरा है ना। बिल्कुल है। यहाँ पर अगर आएंगे तो हमें पूरी टीम के साथ यहाँ पे आना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सर। जो भी यहाँ पे आए अभी तक वो अकेले नहीं आए, उनके साथ कोई न कोई भी था, या वो अपने टीम के साथ आए, या अगर और भी कोई लोग आना चाहते हैं, प्लीज़ मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे अकेले नहीं आए, क्योंकि वो अपने टीम के साथ आए, क्योंकि इन जगहों पे आना जोखिम भरा है। और आप फिर भी इसको चेक कर सकते हैं, ये गुफा कितना डेप्थ में है। आई डोंट नो कि इसकी डेप्थ कितने हैं, तो फिर भी आप देख सकते हैं। तो वी शुड लीव नाउ, क्योंकि ऊपर से कॉल आ रही है। तो चले अब। बिल्कुल, हम अभी वापस जा रहे हैं। तारिक सर को मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ यहाँ से निकलने। अभी और भी एक्सप्लोर करना है कि आप बने रहे इस वीडियो। हाँ बिल्कुल। हम घर की तरफ नहीं आ रहे, मतलब यहाँ से अभी लीव हो रहे हैं, मतलब इस केव से। तो अभी बहुत सारी जो पॉइंट्स है यहाँ पर यमरदलवारी में, वो हमें एक्सप्लोर करना है। तो आप तब तक बने रहे। अभी मैं चढ़ने की कोशिश करता। तो हाँ, इस गुफा से बाहर आए हम,
व्यू चेक कीजिए। तो खाना खाया हमने, तो अभी हम ऊपरी की सतह पर जा रहे हैं। कहाँ पे जाना है हमें? हाँ, अभी तो पता नहीं क्योंकि साइड की ओर, किस साइड की ओर? तुजर वाले साइड की ओर, तुजर वाले, अच्छा तुजर शरीफ तुजर वाला की साइड साइड की जो है ओर, वहाँ की तुजर ओर हम शरीफ। जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हाइकिंग करनी पड़ती है। कितना सांस चढ़ी जा रही है। सांस फूल रहा है यहाँ पे। देख, आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कि ये जो इलाका है ना, ये जो नज़र आ रहा है, जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये लोला वैली की तरफ जा रहे हैं। और इस साइड पे जो है, इस साइड पे जंगीर एरिया है जो कि तुजर शरीफ इस साइड पे पड़ता है। तो हम तुजर शरीफ की ओर जा रहे हैं। वहाँ पे शायद वो तुजर शरीफ दिख जाए। तो अभी हाइकिंग हो रही है और सांस भी चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये तो एक्सप्लोर करना पड़ता है और हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए। और ये बंदे 3, रफ़ीक सर और हमारे एनर्जेटिक प्लेयर सिराज सर और हमारे छोटा भाई सलमान जी हमारे आगे आगे चलते हैं। हाँ, हम यहाँ से आए। तो अभी हाइकिंग स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट तो हमने नीचे से ही किया है, लेकिन खाने के बाद ये हमारा पहला हाइक है। ट्रैक भी मान लो आप, कुछ भी बोलो, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पूरे कश्मीर का व्यू नज़र आता है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो ज़रा अपना बैक साइड वाला व्यू दिखाए। यहाँ पर हमारी पूरी बस्तियाँ नज़र आ रही है। तुजर शरीफ, लठी शाट, हरवन, यूनसू इलाका, पूरा सारा इलाका जंगीर पूरा यहाँ पे नज़र आता है। यहाँ पर खेत खलिहान भी ऐसे नज़र आते हैं, कहीं पे सरसब्ज़ तो कहीं पे उजड़े हुए। जो उजड़े हुए हमें नज़र आते हैं, ये वो ज़मीनें हैं, इरिगेशन लैंड है, लेकिन पानी की कमी की वजह से इस साल ये धान की फसल नहीं लगा पाए। तो बाकी तो ओवरऑल मंजर यहाँ पे बहुत ही दिलकश है। लेकिन एक और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि ये जो स्टूडेंट्स है, या हम कहें कि ये आम लोग भी यहाँ पे क्या इनको यहाँ पे आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। क्योंकि टूर करना या कहीं पे घूमना, आउटिंग करना, ये एजुकेशन का मुझे लगता है कि एक पार्ट है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, एजुकेशन सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल हमें प्रैक्टिकल में देखना चाहिए। व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द बुक्स, इज इट एक्चुअली ट्रू और फॉल्स। बट आज यहाँ पर हम यहाँ पे आए हैं तो एग्जैक्टली उससे कहीं ज़्यादा है। हम बहुत एक्साइटेड थे यहाँ पे आने के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिला है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स आए तो उन्हें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो अगर हम देखेंगे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पर उनको ज्ञान हो सकता है। तो हाँ, क्या कहेंगे आपकी आखिर में मैसेज क्या रहेगी?
लोगों से यही मैसेज रहेगी कि यहाँ पर आए और देखिए कि कुदरती मनाजिर कैसे हैं। हमारा मज़हब भी ये कहता है कि अल्लाह खुद कहता है कुरान में कि आप घूमिए फिरिए और देखिए कि मैंने इस पूरी ज़मीन को, पूरी कायनात को कैसे कैसे शाहकारों से नवाजा है। तो जब इंसान अपने घर से निकलता है तो देखता है कि वाकई कोई है इस पूरी कायनात के पीछे जिसका हाथ है और उसने इसे पूरी शाहकारों से भरा हुआ है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम अभी जा रहे हैं उस पॉइंट पर, लेकिन अभी ये वीडियो जो है ये मुकम्मल नहीं होगा जब तक उस पॉइंट पर जाए, क्योंकि हो सकता है कि हमें अपने गांव भी नज़र आए, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा इलाका है, तुजर शरीफ है, बुम्मे है और हरवन के इलाके जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। कि हम कोशिश करेंगे कि अपना इलाका भी आपको दिखाएं और जितना भी और इर्द गिर्द जो इलाके उनका व्यू भी आपको दिखाएं। तो आप बने रहे तब तक इस वीडियो में। ओह माय गॉड, तो हम इस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पूरा कश्मीर नज़र आता है। तो आप व्यू चेक करो, ये हमारे बंदे पहले ही पहुँचे, हम थोड़ा लेट पहुँचा यहाँ पे। तो देखो ये कौन सा इलाका है? ये यहाँ पे तुज्जर वाला व्यू। तुज्जर है? ओह माय गॉड, आप व्यू चेक करो, मैं थोड़ा इसको जूम कर दूँ। हाँ देखो कहाँ पे है ना। अच्छा हाँ, अगर किसी को ये हायर सेकेंडरी नज़र आ रही है तुजर की तो वो देख सकते हैं कहाँ पे है, शायद वो वाली है ना। यहाँ पे नज़र ना पड़े तो हमें अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप व्यू चेक करो जी। सुल्तान आरिफीन ज़ियारत का जगह है। नेटवर्क है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। ओफो रफीक साहब, उस तरफ व्यू चेक करें, आप व्यू चेक करें यहाँ पे। हाँ जी, उस साइड पे, उस साइड पे ये देखो कितना हैक्टिक है यहाँ पे चलना। मैं तो फिर ही मैं क्या बहुत ही प्यारा लजीज फ्रूट यहाँ पे जंगल में अचानक मुझे नज़र पड़ी यहाँ पे जी। यहाँ पर याद आई बियर ग्रिल्स की। अचानक जंगलों में पहुंचकर वो नायाब चीज़ें खोज निकालते हैं। तो हम तो ये तो यहाँ पे नायाब नहीं है, लेकिन हमारे लिए नायाब है। बिल्कुल, हम यहाँ पे पहली बार आए हैं और यहाँ पर ये लोग इससे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, क्या सुना चुम, मरवल। अच्छा सिराज सर बहुत ही एक्साइटेड है वहाँ पे जाने में, है ना। वहाँ पे जाएंगे हम भी, लेकिन थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें। तो अभी पहुँचे इस स्पॉट पर जिसका मैंने आपको वादा किया है। तो मैं आपको दिखा दूँ ये जो पॉइंट है, और हमारे दो बंदे यहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे हैं। सिराज सर अभी बोल कुछ नहीं रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। Siraj sir, today it is totally mute boy. He has become totally mute boy today. लावा की तरह अभी खुल जाएगा। So here it is. देखो पूरा इलाका आपको नज़र आ रहा है, पूरा इलाका। ये जो चाहे हम कहते हैं जंगीर की बात करें या काज़ियाबाद की बात करें या पूरे इलाके जो आगे पड़ता है जंगीर के आगे, वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे शायद बांडीपोरा है ना, बांडीपोरा होंगे। बांडीपोरा वाला व्यू। अच्छा, ये बांडीपोरा वाला व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पर। सोपोर कहाँ पे? अच्छा वो सोपोर है, वो वाला है ना, वो दूर वाला जो है ना, ये बांडीपोरा पड़ता होगा। कौन? नहीं बांडीपोरा शायद था यहाँ पर। अच्छा संबल है यहाँ पर, ये उसको सोपोर सॉरी। अच्छा, हमारा गाइड बता रहा है कि ये जो आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके बिहाइंड में जो बांडीपोरा पड़ता है, तो अभी नज़र नहीं आएगा, तो ना तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा।
वो देखिए वो है हमारे गाँव का व्यू। हाँ, हमारे गाँव का व्यू आप देख वो सकते बीच हैं। पे अगर आप देखेंगे हरिपुरा वाली वो 2 चिनार नज़र हमें आ रहे हैं। एक तो सेंटर में है, दूसरा थोड़ा दूर में ही पड़ता है, तो नज़र आता है यहाँ से। ये इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि कहाँ हमें पे? यहाँ से नज़र आती है अपने गांव की। ठीक इसी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा गांव पड़ता है, खानू बाबा गोंड। बिल्कुल हम अपने गांव का नज़ारा यहाँ पे देख रहे हैं, कितना दिलकश सरसब्ज़ धान की फसलों से भरा हुआ। लेकिन अगर हम वही दूसरे साइड की ओर देखेंगे, इलाके जंगेर में खासकर तुजर वाला इलाका, यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये पूरी तरह उजड़ी हुई नज़र आ रही है। कहीं पर तो सरसब्ज़ है बीच बीच में, लेकिन ओवरऑल में ये उजड़ा हुआ मंज़र नज़र आता है। तो शायद यहाँ पर पानी की कमी की वजह से इस साल फसल जो लगानी थी वो नहीं लगा पाए, तो इस साल शायद कोई और फसल लगाना पड़ा। इसीलिए मंज़र कुछ अजीब ही नज़र आ रहा है। जहाँ पर सरसब्ज़ होना चाहिए वहाँ पे ये उजड़ा हुआ जैसा मंज़र पेश कर रहा है। ओवर टू तारिक साहब। अगर किसी भी रीज़न से ये व्लॉग पसंद आया हो, लाइक करें और कमेंट्स में फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और भी वीडियोस पहुँचें। फ़ी अमानिल्लाह।